कि डीटीसी कैसे लॉस में चल रहा था इतने सालों से? देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपए किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतीशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतीशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कि डीटीसी कैसे लॉस में चल रहा था इतने सालों से? देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपए किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतीशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतीशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कि डीटीसी कैसे लॉस में चल रहा था इतने सालों से? देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपए किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतीशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतीशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।